क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हो। तो आज हम फिर से अपने न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात की है मेरे प्यारे बच्चों कि बिना संघर्ष मजा न आए जीने में, बिना संघर्ष मजा न आए जीने में, तूफान भी थम जाए जब आग लगी हो सीने में। तो चलते हैं। हम लोग का आज का मोटिवेशन थोड़ा तगड़ा था और तगड़ा, इससे भी तगड़ा लाएंगे मोटिवेशन। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इसके लिए आप सबको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा। और क्लास 10th के लिए लाइन बाई लाइन क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हम लोग आगे अपने कर लेते हैं। 1 से कितना तक? 8 चैप्टर तक कर लिए तो 9 लेसन करना पड़ेगा ना। चलते हैं 9 लेसन की तरफ। तो हमारा 9 लेसन है, इसका नाम है अभिन्यो। अभिन्यो क्या है? अभिन्यो। अभिन्यो लेखक कौन है इसका? कोई बताएगा? तो जो बताएगा कमेंट कर दो बॉक्स में। अभिनव के लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। तो थोड़ा अशोक वाजपेयी का थोड़ा परिचय हो जाए। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी। कितना हुआ था? 16 जनवरी। 16 जनवरी 1941। अच्छा, ये तो जन्म हो गया, इनका बर्थडे हो गया। अच्छा, इनका डेट कब हुआ था? डेट मरे कब थे? मरे थे। मृत्यु कब हुआ? इनका डेट कब हुआ था? कोई बताएगा? इनका मृत्यु दोस्तों, इनका मृत्यु नहीं दिया था बुक में, लेकिन हम सोचे थे कि लाएं, बट जल्दबाजी में इनका डेथ नहीं ला पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बट आप कमेंट बॉक्स में हम इनका डेट, इनका जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको डाल देंगे उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और इनका जन्म हुआ था इतना में, तो कहाँ हुआ था? मतलब कोई स्थान तो हुआ ना स्पेसिफिक। तो इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्गा नहीं, दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। किंतु इनका मूल निवास जो था सागर मध्य प्रदेश था। एमपी में था इनका इनका मूल निवास। जैसे होता है ना, मान लो हम लोग रहते हैं बनारस में, हम लोग का गाँव या शहर है सासाराम में, या है खगड़िया में या सीतामढ़ी में, रहते हैं बनारस में। तो वैसे इनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। रहने वाले थे कहाँ? सागर एमपी के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनकी माता का नाम था निर्मला देवी और पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या था? मम्मी का नाम था निर्मला देवी। पापा का नाम था परमानंद जी, परमानंद वाजपेयी, परमानंद। ठीक है, परमानंद वाजपेयी था, वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी। तो इनके बारे में था लेखक का परिचय हो गया। तो आगे चलते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिए। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी कभी क्लास 10th में जाएंगे तो वीडियो आपको काम देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मोबाइल को थोड़ा दूर रख देना अपने से, और मोबाइल को टच नहीं करना है। अभी तो व्हाट्सएप है, अभी तो यूट्यूब में आ गया है लॉक वीडियो को लॉक कर देंगे तो इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको करके वीडियो को एक तरफ रख देना है और अपने आप को, और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। नोटबुक लेकर बैठ जाइए नोटबुक लेकर, और इसको लिखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते रहें और इसका ABCD लिखते रहिए, और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। अरे फर्स्ट क्वेश्चन कराए नहीं। अच्छा, अभिनव की रचनाकार कौन है? अभी उसी आने के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन डी है राइट आंसर। आगे चलते हैं। अभिनव कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस के दौरा पर गए थे, तो वहीं पर अभिनव फ्रांस का। ठीक है, वाजपेयी, अशोक वाजपेयी के पिता क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता नाम था श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और देवानंद वाजपेयी। राइट आंसर सी अभी ऊपर बताया। तो आगे चलते हैं। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941 सी हुआ था राइट आंसर। क्या होता? सी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। राइट आंसर हो रहा है ना? राइट आंसर होना चाहिए। अभी देखिए इनका मूल निवास कहाँ है। अभी जो ऊपर क्वेश्चन सब बताए हैं, अभी ऑब्जेक्टिव में वो छापा गया है। चलते हैं, इसका भी राइट आंसर ये होगा, आप लोगों को पता ही होगा, अभी पर बताएं। आगे चलते हैं। अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम था, अभी बताएं। इनका माता जी का नाम था निर्मला देवी। क्या था? निर्मला देवी। आगे चलते हैं। इतना लुल्लू पुल सा क्वेश्चन है, पैसे पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव का इससे मेरा पार हो जाएगा। नैया तो पार ही हो जाएगा, डूबने वाला नहीं है। ठीक है, विलेनियम ल अभिनव का अर्थ क्या है? अभिनव का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर है अभिनव का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी, अभिनव का नया गांव। ठीक है, आगे चलते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनव का एक आर हिस्सा है जो कहा जाता है क्या? अभिनव एक नदी है, उसके नाम है रोन, उसके इर्द गिर्द, मतलब उसके उस पार क्या एक और हिस्सा अभिनव का और एक हिस्सा इधर है, उसको क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए। उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है विलनियल ला अभिनव। उसी को अभी पढ़े थे, अभिनव का नया गांव। देखिए ऊपर में दिया है अभिनव का नया गांव। आगे चलते हैं। हाँ, एक पतंग अनंत में किन की रचना है? अभी जिसके बारे में बात हो रहा है, क्या है? डी। क्या है? डी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अभिनव किस नदी के किनारे है? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था अभिनव किस नदी के किनारे है, तो अभिनव है क्या है? अभिनव रोन नदी के किनारे। अभिनव कहाँ है? रोन नदी के किनारे। सब देखो क्वेश्चन एक दूसरे अटैच है। अशोक वाजपेयी, यहाँ पर वाजपेयी छूट गया है, यहाँ पर वाजपेयी रहेगा, वाज नहीं रहेगा, वाजपेयी रहेगा, यहाँ पर वाजपेयी रहेगा, वाजपेयी। ठीक है, वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, जल्दी बोलो, जल्दी से 11 का आंसर बोलो। 11 का आंसर है संवेद। क्या है? संवेद। ये चलते हैं आगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन अभी बताएं, अभी तुरंत ऊपर एक नंबर पर आगे बताएं। इसका राइट आंसर है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। क्या होता है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। देखना 12 तो क्वेश्चन तो सेम ऊपर का ही है जो हमको आपको बताया। अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक पुराना है क्या? मठ।
अरे बौद्ध मठ, शहर, सनातन मठ या गुरुकुल? जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्या है? शहर था। क्या था? यह शहर था। यह अभिनव है जो शहर था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार और, अभिनव क्या था? शहर था। अभिनव किस देश में है? अभिनव किस देश में है? अरे ये तो बहुत लोग ऊपर क्वेश्चन आया था, कहाँ था? फ्रांस में था। इसमें कोई भी दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी फ्रांस दिया नहीं, तो दक्षिणी फ्रांस दिया, मतलब राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। पीटर पीटर बुक में पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की स्फूर्ति अभिनव में किया जाने वाला था? बोलो जल्दी से। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद स्पद विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनव में की जाने वाली थी? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से। इनका कौन सा रचना है जो अभिनव में किया जाने वाला था? जल्दी से बोलो। 15 का राइट आंसर है दोस्तों बी। मेरे प्यारे बच्चों, बी है। बी महाभारत। क्या होता है? महाभारत। महाभारत। चला था, क्वेश्चन हो भी गया। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? जल्दी से बोलो। डच, फ्रेंच, यूनानी, एंथ्रेंस? किसने 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 बनाया था? तो फ्रेंच का क्रियाकांड था, कर्मकांड था। आगे चलते हैं। नदी के किनारे भी नदी है। क्या है? नदी के किनारे नदी है, किसकी कृति है ये बताना है बस, बाकी तो छुट्टा। नदी के किनारे नदी, नदी के किनारे क्या? अशोक का पेड़। देखो पेड़ कहाँ लगता है? नदी के किनारे लगता है। अशोक का देखो, ठीक देखो, नदी के किनारे क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ भी हमको थोड़ा, मतलब नदी किनारे हम लोग रहते हैं तो हम लोग जहाँ रहते हैं उसको सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं? हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ क्या करते हैं? सुंदर अशोक का पेड़ लगाते हैं। अशोक का पेड़ लगाते हैं तो अशोका अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। करथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। जल्दी बोलो। 18 का राइट आंसर होगा क्या? क्या होगा? ला सत्रुज। क्या होगा? ला सत्रुज। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिए सब कुछ को, या अभी भी करना बाकी है? करना तो बाकी होगा ही, क्योंकि 100% से केक भी कम नहीं आ रहा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुमार गंधर्व क्या है? क्या है? क्या है? जल्दी से बोलो, क्या है? शास्त्रीय नायक। क्या है? शास्त्रीय नायक। जल्दी से आगे चलते हैं, गलती से नहीं, जल्दी से आगे चलते हैं। अभिनव पाठ की रचित कौन है? अभिनव पाठ रचिता कौन है ये बताना है। मतलब रचित है मतलब कौन है, कौन किसने लिखा हुआ ना, उसका नाम बताना है। क्या है? अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित है। क्या है? अशोक वाजपेयी द्वारा। हाँ चलते हैं, अशोक वाजपेयी द्वारा। चलते हैं। नीलन्वय क्या है? नीलन्वय क्या है? अरे यार ये तो एकदम छोटा सा गाँव था, छोटा सा गाँव था। क्या था? किसका? छोटा सा गाँव था। चलो आगे चलते हैं। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या? नृत्य केंद्र? नहीं, संगीत केंद्र नहीं, कला केंद्र नहीं, श्रवण केंद्र नहीं। अरे बच्चों आप लोग क्या करें सर, आप तो सबको नहीं करें, कोई तो सही होगा, कोई तो सही होगा बच्चों। हाँ होगा ना, होगा ना। जहाँ पर कला, अपना कला, मतलब नृत्य में हो सकता है, संगीत में भी कला हो सकता है, और क्या श्रवण केंद्र भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ कला ही ना है यहाँ पर, जो कला है तो ये क्या था? कला केंद्र था। क्या था? यहाँ पर लोग क्या करते थे? यहाँ क्या है? कला केंद्र है। क्या है? कला केंद्र। ऑप्शन राइट आंसर भी हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं ना, 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी दो, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, मतलब कौन सा पुरस्कार फ्रांस के जो सरकार थे अशोक वाजपेयी को दिए थे? तो राइट आंसर कोई बताएगा या हम बताएं? तो बताएंगे वैसे ही। ऑथर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस। राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, चले ना? हाँ चलते हैं। अंद्रे वेत्ता क्या है? अंद्रे वेत्ता क्या है? अंद्रे वेत्ता क्या है? जल्दी से बोलो, बंदे जल्दी से। दो को ऑप्शन यहाँ पर, दो नीचे में होगा, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या है? क्या है? जल्दी से बोलो। 24 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कर दो यार। क्या है? कवि हैं। क्या है? कवि हैं यार। क्या मुँह फाड़े हो? ए राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे। 25। वाह यार ये तो बहुत शॉकिंग। अरे तुमको पता है यार, आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन दो महान पुरुष का जन्मदिन है। फर्स्ट नंबर है गांधी जी का, और सेकंड का है लाल बहादुर शास्त्री जी का, देखो चलते हैं थोड़ा इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, फिर जन्म बताएंगे क्योंकि हमको जान लेना नहीं। तो गांधी जी के बारे में तो सब जानते ही हैं, सब जानते हैं गांधी जी के बारे में ना। हाँ सब जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये हम लोग के फादर ऑफ नेशन है, बस इतना ही हम बताना चाहते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 हुआ था। काम खत्म। अब आता है लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। इनका भी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। ये हमारे देश के सेकेंड क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कब तक थे? 1964 से 11 जनवरी 1966 तक थे। ठीक है, 1964 से थे 1966 तक। ठीक है, ये सेकेंड प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। ठीक है, इनका हम आदर करना करते हैं। इनका जन्म हुआ था मूलसराय बनारस में। कहाँ हुआ था? मूलसराय बनारस में। तो भूलेगा मत, ये हमारे देश के बहुत महान पुरुषों में से एक है। ठीक है, महान पुरुषों मतलब महान ही है कि हम लोग के देश के प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं, इसलिए। तो हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे? हम लोग तो पार कर गए थे। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम के ऊपर हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे और भले इंसान थे, महात्मा गांधी से भी
हम किसी का बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। सब अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हम पढ़ लेंगे सबका कमेंट। जिसका कमेंट अच्छा रहेगा उसको हम लाइक ही कर देंगे और भी कुछ कर देंगे, उनका रिप्लाई भी दे देंगे। जिसका कमेंट थोड़ा थोड़ा कैजुअल रहेगा, मतलब थोड़ा कुछ कहते हैं ना वो अजीब सा रहेगा, उनको भी थोड़ा रिप्लाई कर देंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किनकी कहती है? शहर अब भी संभावना है किसे कहती है? संभावना है किसकी कहती है? शहर अब भी संभावना है। बात समझ में आया? यह एक किताब है, शहर अब भी संभावना है। ठीक, किताब है। और ये किसने लिखा है इसके बारे में पूछ रहा है। किसने लिखा, किसके बारे में बातचीत हो रहा है? अशोक वाजपेयी। हाँ सर, अशोक वाजपेयी। हाँ गुरुजी, अशोक वाजपेयी। हाँ चलते हैं आगे बच्चों। अशोक वाजपेयी राइट आंसर है। अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे थे? अशोक वाजपेयी जब फ्रांस गए थे तो लाल सतलुज में कितने दिन तक रहे थे? ये बात पूछ रहा है, किताब में आप लोगों को दिया भी है। तो वहाँ पर कहते तो बहुत सारी किताब कहानी और बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी उन्होंने वहाँ पर जाकर रहकर। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा 19 दिन। कितना दिन? 19 दिन रहे थे। 19 दिन राइट आंसर। आगे चलते हैं। अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 ईस्वी तक कुल कितनी रचनाएं? 1994 तक कुल कितनी रचनाएं? ठीक है, कुल कितनी रचनाएं हैं अशोक वाजपेयी की? ठीक है, ठीक है, चलिए बताओ जल्दी से, अशोक वाजपेयी कितने रचनाएं हैं? अशोक वाजपेयी कितने रचनाएं हैं? ठीक है, 27 राइट आंसर। 27 राइट आंसर होगा, 35 से बचा है और 27 गलत। आगे चलते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। पिकासो, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है पिकासो का प्रसिद्ध रचना। 28 राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? द मादा मोलेज द अवेन्यू। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? जल्दी से बोलो। प्रतीक्षा करते हैं। पत्थर, नदी किनारे नदी। अरे ये दोनों है, दोनों क्या है? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना। देखो राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा खत्म हो गया। ठीक है, देखो बिहार बच्चों, मेरे मेरे प्यारे 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 नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन के 2025 के लिए VVI क्वेश्चन ला रहे हैं हम। VVI क्वेश्चन 10th क्लास के लिए। कितना क्लास के? 10th क्लास के लिए। आप लोग देखते नहीं है, देखिए और प्यारा सा लाइक बटन दबा दीजिए। और ज़्यादा अच्छा लगे वीडियो हमारा तो बगल में सब्सक्राइब बटन, रेड कलर सब्सक्राइब बटन होता है, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो जाएगा आपका, कुछ नहीं जाएगा। देखो हम अपने लेसन में 1 लेसन करा दिए, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, 5, 6 और 7 और 8 भी लेसन करा दिए हैं। और आज जो है 9 लेसन का है, 9 लेसन का आज है, 9 लेसन आज है। 7, 8 सब हो गया, ये सब हो गया सब। और आज 9 लेसन का जो कि अवेन्यू है ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेसन आएगा जो क्या है? मछली। नेक्स्ट लेसन किसके बारे में आएगा? मछली के बारे में। मछली एक कहानी है, इसका भी लाएंगे हम। अब देखो इस बार से थोड़ा मेथड हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वीडियो का टाइप्स चेंज हो सकता है। लेकिन स्टडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही रोज़ वीडियो आएगा, ऐसे ही रोज़ कंटिन्यूस वीडियो आएगा। आप लोगों को कंटिन्यूस देखना है। आज हिंदी है तो जब हिंदी खत्म हो जाएगा तो मैथ आएगा, जब मैथ खत्म होगा तो साइंस खत्म होगा तो SST खत्म होगा तो संस्कृत खत्म होगा तो इंग्लिश। और वो सब खत्म हो जाने के बाद, नहीं इंग्लिश से पहले हो सकता है संस्कृत आ जाए आपका। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है? अच्छा, द एंड। थैंक यू फॉर इतना देखने के लिए। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। और ये वीडियो इंड है, इसका मतलब ये नहीं कहना, चैनल का ग्रोथ इंड है। अभी हम लोग सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। एक नेक्स्ट वीडियो प्रोसेसिंग चलता है हम लोग का, एक वीडियो डालते हैं तो एक वीडियो बनता रहता है। तो आप लोग चैनल को चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो 12th में पढ़ते हैं उसका वीडियो आने वाला है। ठीक है, 10th 12th 10th 11th, देखो 9th के लिए आएगा इस चैप्टर इसी चैनल पर, 10th के लिए बनाएंगे इस चैप्टर इसी पर, और 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो बहुत 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 आप सबको मेहनत करना है मेरे साथ, और आप सबके साथ मुझे भी बहुत मेहनत करना है। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।